Hello friends, welcome again to GISE Pathshala. So friends, today we are going to start our chapter number 5, that is the understanding elementary shapes. Okay, so let me start our chapter number 5. So friends, first thing, measuring the line segment. कोई भी line segment हमको दिया है, line segment क्या है ये हमने अगले chapter में already learn कर लिया. Now whatever line segment is given, from this line segment हमको बताना है कि which line segment is bigger and which line segment is smaller. So we can first is we can say it by the observation. हम observation से बता सकते हैं, means देख के ये बड़ी है ये लंबी है, this one is smaller, this one is larger. Okay, यहाँ पे AB and CD line है तो हम कह सकते हैं कि AB is short, CD is long. But here MN and XY है तो दोनों equal जैसी लग रही है. कौन सी which one is longer and which one is short, that we can't say. Okay, because it will looking like same. So how can we measure these line segments? So simply we know that we have all having the scale. So with the help of scale, we can say we can measure the line segment. Okay. So we know that friends, we all having this scale. So in this scale, these all are the centimeter. 0 to 1, this is the centimeter. Okay, 1 to 2, these are given in centimeter. But now between 0 to 1, between each and every centimeter, there are 10 small lines are there. This is the line of millimeter. Okay, so this is the 1 millimeter, 2, 3, 4, and this one is 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 millimeter is equal to 1 centimeter. So अगर 1 और 2 के बीच में कहीं पे भी आए तो हमें क्या कंसिडर करना है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.5. ये जो लार्ज है वो 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2. ओके, हमें ऐसा कंसिडर करना है. सो हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? चलो हम दोनों को मेजर करते हैं. सो फर्स्ट जो MN है वो 4 सेंटीमीटर का है एंड XY है वो 4.1 सेंटीमीटर का है. सो वी कैन से दैट XY इज द लार्जर. और दूसरा है कौन सी मेथड है? बाय ट्रेसिंग. ट्रेसिंग की मेथड मीन्स क्या करना है? हमें ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करके पहले AB को ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ कर देना है और वो इसके ऊपर रखनी है तो हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है. नाउ द नेक्स्ट इज द बाय रूलर और डिवाइडर. हमारे कंपास के अंदर जो डिवाइडर आता है अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट ये जो है वो कंपास है, इसके जैसा दूसरा आता है, दोनों साइड ऐसी नीडल होती है, दैट इज द डिवाइडर. सो डिवाइडर में क्या करना है फ्रेंड्स? में जो भी हमको लेंथ दी है पहले दोनों की कंपेयर करना है. जो भी है इसको पहले हमें डिवाइडर से यहाँ पे रख देना है, दोनों एक साइड नीडल, और इसको यहाँ पे रखना है तो हमें पता चल जाएगा कि ये छोटा है. और विद द हेल्प ऑफ रूलर के हेल्प से भी हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है. ओके, now let we start our exercise number 5.1. So question number 1, what is the disadvantage of comparing line segment by the mere observation? मेरा ऑब्जर्वेशन मीन्स देख के हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं लाइन को सिंपली देख के ये बड़ी है या छोटी है तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी. कभी कभी माइनर अगर 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है तो हमें पता नहीं चलेगा कि कभी हमारी मिस्टेक हो जाएगी. तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि द एक्यूरेसी विल बी नॉट परफेक्ट. ओके, सो आंसर में देखो मैंने लिखा है आंसर विल नॉट एक्यूरेट. ओके, आंसर विल नॉट एक्यूरेट, आंसर में एक्यूरेट मिलेगा नहीं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द why is it better to use divider than the ruler while measuring the length of the line segment? कि better क्या है to use a divider than a ruler? ruler better है क्योंकि ruler से मैं तुरंत पता चल जाएगा. अगर scale है for better accuracy in answer, हमें ये चाहिए. और तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ लिख देना है for better accuracy in हमारा आंसर. ओके, बहुत ही ईजी है. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. ओल्ड नोटबुक से इसलिए यहाँ पे क्रॉस किया है, ये हमें करना ही है. सो ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट AB. कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. टेक एनी पॉइंट C लाइंग इन A एंड B. तो AB के लाइन सेगमेंट है उसके बीच में कोई भी पॉइंट C लेना है एंड मेजर द लेंथ ऑफ AB एंड BC एंड AC. इज AB इज इक्वल टू AC प्लस BC. हमें देखना है कि AB पूरी लाइन AB इज इक्वल टू AC प्लस AB होता है. ओके, सो लेट वी सी. सो यहाँ पे हमको सिंपली फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक AB ड्रॉ कर दिया है, AB. ओके, कोई भी लेंथ का प्लस बीच में पॉइंट C ले लिया है. अब हमें दिखाना है कि AB इज इक्वल टू AC प्लस CB. तो सिंपली होगा ही फ्रेंड्स. अगर AB मैंने कोई भी सेंटीमीटर का लिया है, कितने भी सेंटीमीटर का लिया है तो वो तो पॉसिबल ही है क्योंकि C है वो बीच में आएगा. सो AB इज इक्वल टू AC प्लस CB होगा ही. ओके, दैट इज द, तो हमें यहाँ पे ऐसा लिख देना है. नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ऐसा दिया है कि AC AB एंड PC तीन दिए हैं, तीनों का मेजरमेंट दिया है, तीनों ऐसे ड्रॉ करने हैं कि AC हमको 8 सेंटीमीटर का मिले, AB 5 का और BC 3 का। हमें ऐसा नहीं दिया है कि बिटवीन में कौन सा आएगा और दोनों एंड में कौन सा आएगा, ये हमें दिया हुआ नहीं। तो सबसे पहले हमको देखना है फ्रेंड्स, AC है वो 8 सेंटीमीटर, तो ये तो सबसे बड़ा है, हमको AC 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देना है। और B बीच में ही आएगा क्योंकि वो छोटा है, तो AB 5, तो ये तो हमारे पास है यहाँ पे, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर B, तो BC 3, तो 5 + 3 8 हो गया 8, यस, क्योंकि पूरा 8 सेंटीमीटर का है। तो AB 5 और BC 3, सो 5 + 3 8 सेंटीमीटर डन। सो क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि कौन सा पॉइंट किसके बिटवीन में आएगा, तो हमें लिखना है B इज लाइस बिटवीन A एंड C, B है वो A और BC के बीच में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर का दिया है, 1 सेंटीमीटर पे 1, 2 सेंटीमीटर पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है, ओके। और यहाँ पे हमको ABCDEFG ऐसा दिया है। नाउ पहला क्वेश्चन हमको टेक्स्ट बुक में ऐसा पूछा है, लेट आई विल शो यू द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। हमको ऐसा वेरीफाई करना है कि D है वो AG का मिड पॉइंट है। सो यहाँ पे AG, A एंड G, उसका मिड पॉइंट D है। सो मीन्स A और D और DG दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए, मीन्स ये जो डिस्टेंस है उतना ही ये होगा। तो हम कह सकेंगे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू, कि D दोनों का मिड पॉइंट है, यस 1, 2, 3 सेंटीमीटर, ये भी 1, 2, 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं सही है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ द AG, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन A एंड D मीन्स 1, 2, 3 यूनिट, और डिस्टेंस बिटवीन D एंड G दैट इज ऑल्सो 3 यूनिट, दोनों सेम है। सो वी कैन से दैट AD is equal to DG. So D is the middle point of AG. Okay. Now next question number 6. If B is a midpoint of AC, B is a midpoint of AC. Yes है, B जो AC का मिड पॉइंट है, एग्जैक्ट सेंटर में आना, मिड पॉइंट मीन्स मिडल में आना, उसके दोनों इक्वल पार्ट करना है। C is a midpoint of BD. C is a midpoint of BD है, where ABCD lies on the straight line. से वाई AB इज इक्वल टू CD। सो AB इज इक्वल टू CD क्यों होगा, भाई हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, हमने यहाँ पे हमको पता है कि B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके। सो AB इज इक्वल टू BC, C इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, B एंड D का मिड पॉइंट है C, सो BC इज इक्वल टू CD। तो मीन्स ऑल आर इक्वल, सो वी कैन राइट दैट AB इज इक्वल टू CD। यस, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों सेम है, तो BC इक्वल टू CD, BC CD जितना है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, ऐसा लाइन में लिख सकते हैं। हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। नाउ लेट वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ 5 triangles and measure their sides. Check in each case if the sum of the length of any two sides is always less than the third side. ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं 5 अलग अलग, उसमें सभी साइड्स के अलग अलग मेजरमेंट लिखने हैं, और कोई भी दो साइड का सम करेंगे तो वो ऑलवेज तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा। ओके, सो लेट दिस हियर आई ड्रॉ दिस 5 ट्राइंगल्स। हमको मेजरमेंट लेके ड्रॉ करने हैं, मैंने ऑलरेडी मेजरमेंट लेके ड्रॉ किया है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उसमें कोई भी दो साइड का सम लिया मैंने, 4 + 4 तो 8, तो इससे बड़ा आया है, यस 8 इज ग्रेटर देन 4। ओके, यहाँ पे मैंने लिया है 4.5 सेंटीमीटर, 3.7 एंड 3, इसमें कोई भी दो साइड का सम, सो 3 एंड 4.5, तो 3 और 4 को उठाए तो 7.5 होगा, तो 7.5 इज ग्रेटर देन 3.7। यस, नाउ हियर 3.5, 4 एंड 5.8, सो हियर इफ यू डू द एडिशन ऑफ 4 एंड 3.5, कोई भी दो साइड का करना है, आप ये दोनों साइड का भी एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये दो साइड का एडिशन किया है, 4 + 3.5, तो दोनों का आंसर 7.5, तो 7.5 इससे बड़ा है, हाँ है। नाउ नेक्स्ट, इसमें मैंने 4 + 3 का एडिशन किया है, ये दोनों का 4 + 3 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 4.4, यस। नाउ नेक्स्ट 3 + 3 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, यस। मीन्स हम कोई भी दो साइड का एडिशन करें तो उसका आंसर तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा। So here we friends finished our question number 7, that is triangle. So exercise 5.1 is finished over here. So complete this exercise in your notebook. Thank you everyone. Have a nice day.